सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई को कत्ल कर दिया। जो बड़ा भाई है उसकी जो बीवी है वो छोटे के साथ शादी करना चाहती जी, थी। वो उसके साथ उसका कैरेक्टर गलत था। बहनों का तलक ठीक था मगर भाइयों का तलक नहीं ठीक था। कभी उसकी बेगम उसके साथ लग जाती, कभी उसकी बेगम उसके साथ लग जाती। इनका कैरेक्टर बहुत गलत था। ਉਹ ਬਹੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਸਟੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। जनाजा लेके आए थे, इधर बैठे थे, वो कह रही थी मेरे साथ 6 मरले जगह वो जोन सी है वो भी नाम लगवाओ और मैंने उससे ही शादी करनी है से निकाल के। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, मैं सोचता हूं कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें रिश्तों का एहसास नहीं। हम रिश्ते पामाल करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन हमें उनका एहसास नहीं होता। आज हम फ़ारुखाबाद में मौजूद हैं जहाँ पे सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई को कत्ल कर दिया। वजह ये थी कि जो बड़ा भाई है उसकी बीवी अपने देवर के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के छोटे भाई के साथ शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये हंसता बसता घर उजड़ गया। इकराम ने इमरान को कत्ल किया और उनके जो चचा हैं और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या हुआ था और कितनी देर ये सिलसिला चलता रहा, जिसकी बाद ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया, इतना बड़ा कदम उठाया, छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को कत्ल कर दिया। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा कि इकराम ने इमरान को कत्ल किया, वजह क्या है? इमरान ने उसको कत्ल इस वजह से किया कि वो उसकी जो बेगम थी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। उसने कहा कि मैं इसके साथ शादी करूँगी। जो बड़ा भाई है उसकी जो बीवी है वो छोटे के साथ शादी करना चाहती थी। वो उसके साथ उसका कैरेक्टर गलत था। वो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। और आपने ये भी बताया कि जो छोटा भाई था उसकी भी शादी उसी घर में हुई थी। जी, दोनों एक घर में, मतलब दोनों, ये भी दोनों भाई हैं, वो भी दोनों बहनें हैं। हाँ जी। नहीं तो आपस में बहनों का ताल्लुक कैसा था, भाइयों का ताल्लुक कैसा था आपस में? बहनों का तलक ठीक था मगर भाइयों का तलक नहीं ठीक था। कभी उसकी बेगम उसके साथ लग जाती, कभी उसकी बेगम उसके साथ लग जाती। इनका कैरेक्टर बहुत गलत था। मतलब दोनों जो बहनें थी वो उनका कैरेक्टर गलत था और उनकी जो छोटी की नज़र बड़े पे थी और जो बड़े की बीवी थी उसकी नज़र छोटे भाई पे थी। नहीं, ये नहीं, वो जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है ना, उसकी नज़र बड़ी भाभी पर थी। जब आपको पता चला तो क्या हुआ, आप लोगों ने मना किया था? हमने मना भी किया है। एक दफ़ा पहले भी ये चक्कर हो चुका है, लड़ाई झगड़े पहले भी एक दफ़ा हुए हैं। हम ये थाने में भी बात हो चुकी है, तो बाकायदा अब उधर अफसर भी आए हैं, वो भी आपको बता देंगे। शायद वो पहली जो दरख्वास्त है वो भी उनके पास मौजूद हो। हमने उसको पकड़वाया भी था, वो जेल पुलिस वाले उसको साथ ले भी गए थे, मगर उसकी जो भाभी है उसने उसको जेल में नहीं जाने दिया, थाने में नहीं जाने दिया, बारों बार इसको छुड़वा लिया है। इमरान और इकराम के जो वालिद हैं वो बता रहे थे कि जो उनकी सास है उनका भी किरदार ठीक नहीं था। भाई वो भी, हाँ जी, उनका भी जो किरदार है उनके साथ अच्छा नहीं था। वो भी उनके साथ मुलब्बस है। ये तीनों ने हमारा घर का जो बट्ठा बैठा दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है। सर आप बताइएगा कि आपके 2 बेटे थे, क्या समझते हैं कौन कसूरवार है? ज़ाहिर बात है हमें अफसोस भी है इस बात का कि आपका बेटा चला गया इस दुनिया से। कौन कसूरवार है, बेटों की गलती है या आपकी बहू की गलती है? ਉਹ ਬਹੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਸਟੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बेटा आपका कत्ल हुआ है, उसने कभी आपसे डिस्कस किया था कि मेरी बीवी ख़राब है या मेरे छोटे भाई का ताल्लुक उसके साथ है कि इसे रोकें? कभी मना किया था उसने? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। आप भी बताइएगा कि जब ये फायर लगा तो वो मौके पर ही फौत हो गया या उसे लेके गए थे हॉस्पिटल? वो जो उसकी जो बेगम है ना,
अब बड़े भाई इमरान साहब की, वो उसको शिवपुरा हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ जाकर उसने दम तोड़ दिए। अच्छा, बेगम खुद लेके गई और उसी ने कत्ल करवाया, मतलब बेगम ही अपने शोहर को लेके गई। वही उधर ले गई पोस्ट मास्टर में, उसके लिए जब गए तो उधर से हमारा एक अजीज शरीफ है रिश्तेदार हमारा माची के थे, वो उसको लेके आया है, उसकी बेगम को घर लेके आया है कि तुम किधर क्यों खड़ी। उसने कहा जी मेरा खावंद मर गया है, मैं इसी वजह से खड़ी हूँ। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं और जो लोग हैं उन्होंने तो बताया कि जो आपकी बहू है उसी ने छोटे को घर बुलवाया था कत्ल के लिए। हाँ जी, ये भी उसी की बात है, उसने बुलवाया है कि तुम घर आओ, तुम्हारा आपको कोई आदमी बुला रहा है। जब वो घर आता है तो उसको उसने फायर मरवा दिया। तो पुलिस अब क्या कहती है? पुलिस कोऑपरेट कर रही है इस सारे जो ये वाक़या है? हाँ जी, जो हमारा तफ्तीशी अफसर है ना शबीर साहब, वो हमारी फुल अमदाद कर रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, तो हमने किसी किस्म से घबराना नहीं है। आखिर में नाजरीन, यकीनन औलाद सबको प्यारी होती है और कई लोग माफ़ भी कर देते हैं अपनी औलाद को। तो जो इमरान और इकराम के वालिद हैं उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनका जो छोटा बेटा है उसे सज़ा होनी चाहिए या उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप बताइएगा कि छोटे बेटे को माफ़ करना चाहते हैं या कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहते हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। और जो आपकी बहू हैं उनको दोबारा लाएंगे घर में? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਭੱਠਾ ਬਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। नाज़रीन, जो इकराम और इमरान के चचा थे, उनके बाद ये भाई मौजूद हैं, उनके छोटे हैं सबसे, इनसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि ये बड़े करीब से देख रहे थे सारे मामलात। आप बताइएगा, दोनों भाइयों में जब मामलात ख़राब होते थे तो आपको पता लगता था, किस तरह आप देखते थे उन मामलात को? भाई बहुत जो थी वो औरत थी ना, उसने बहुत काम ख़राब कर दिया था। कभी हमें कहती थी मेरे साथ शादी करो। अब भी जब जनाजा लेके आए थे, इधर बैठे थे, वो कह रही थी मेरे साथ 6 मरले जगह वो जोन सी है वो भी नाम लगवाओ, और मैंने उससे ही शादी करनी है, से निकाल के। अच्छा, ये जनाजे पे बात की जा रही थी? जी, ये जनाजे पर बात हुई है। और मोहल्लेदारों ने ये भी बोला है, वो कह रही थी 4 पाई अपने मैं घर लेके जाऊंगी, उन्होंने बोला नहीं इधर से कोई चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है। और वो बार बार यही करी जा रही, 6 मरले जगह भी नाम लिखवाएं और मेरा इसके साथ शादी करवाएं। अच्छा, आप ये बताइएगा, यकीनन जो आपकी बड़ी भाभी हैं उनकी नज़र आपके बड़े भाई पे थी, ठीक है, आप सबसे छोटे थे, आपके साथ तो कभी ऐसा ताल्लुक़ बनाने की कोशिश नहीं मैंने की? कोशिश नहीं की। वो ना खुद शुरू से ही ना वो छोटे को ना ऐसे ही लपेट में लेती थी अपने में, और बड़े को अच्छा नहीं थी समझती। बड़ा हमें आके कहता था भाई ये हमें अच्छा नहीं समझती, ऐसे करती है, खाना नहीं टाइम पर देती है। जब मैं फैक्ट्री से आता हूँ मुझे पूछती नहीं है, कोई भी बात नहीं थी पूछती। खाना भी वो खुद ही गर्म कर खाता था, इस तक के कपड़े भी वो खुद ही धो कर पहनता रहा, हमें घर आके बताता रहा। तो जो आपके बड़े भाई के बच्चे थे उनको सही से पालती थी, उनसे भी नहीं प्यार करती थी? नहीं, वो तो उसके ज़ाहरी गाल उसने पालने थे, लेकिन जो ज़ारा भी ना जो भी है उसने काम करवाया। नाज़रीन, मुख्तसरन ये वाक़या इस तरह था कि इकराम और इमरान ये 2 भाई थे। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कत्ल किया, उसकी वजह ये थी कि जो बड़ी भाभी थी वो चाहती थी मैं छोटे से शादी करूं। आप यकीन मानिए कि हमारे मुआशरे में बेराहरवी इतनी बढ़ चुकी है कि एक गरीब बाप जिसका कोई सहारा नहीं, छोटे ने बड़े को कत्ल किया, अब वो सज़ा दिलवाए, एक चला गया, एक हवालात में बंद है, कहाँ से इंसाफ ले, किसको पैसा खिलाए, कहाँ से घर राशन लेके आए। यकीनन नाज़रीन, ये जो मुश्किलात हैं ये इन्हें ही अंदाज़ा है। यकीन मानिए हम इनके घर में आए, ये वैसे ही मुश्किलात में गिरे हुए हैं, लेकिन जब ऐसा वाक़या हो जाए तो ये एक मुआशरे के लम्हा फ़िक्रिया भी है, और हम एज़ आ कौम, एज़ आ मुआशरा कहाँ जा रहे हैं, हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, हमारी पुलिस है जो इस सारे केस को देख रही है, कम से कम वो छोटा भाई जो है जिसने कत्ल किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि कम से कम इस फैमिली को सुकून आ सके और ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। क्योंकि इस तरह के वाक़यात से यकीनन मुआशरे में बिगाड़ भी पैदा होता है, और एक मुआशरा जब ख़राब होता है, एक घर ख़राब होता है, तो यकीनन उससे जो छोटे बच्चे हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो उन पे जुल्म ढाए जाते हैं, उन पे मुश्किलात आती हैं। ये देखें, ये लोग मेरे सामने हैं जिन्होंने निभाने की कोशिश की, लेकिन जो लड़कियां आई थी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की ये घर।
یہ باپ اپنے دونوں بیٹے گوا چکا ہے, ایک حوالات میں ہے, ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو جو ناظرین یہ کہتے ہیں کہ ایسے ویڈیوز اوپر آنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, یہ ایک انصاف کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں, کم از کم انصاف میں آسانی ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح کے واقعات یقیناً رونما ہوتے ہیں, بس سامنے نہیں آتے. تو میری اپیل بھی ہے, گزارش بھی ہے, خوددارا آپ بحیثیت ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں, ان کو سیدھی راہ پہ لگائیں, تاکہ کم از کم کل کو اس طرح کے باپ سامنے نہ آ سکیں جن کے دو بیٹے ان کے ہاتھ سے چلے جائیں.